नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन ऑफ पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसको हम देख लेते हैं। द वेरी द वेरी डिफरेंट केमिकल बिहेवियर्स शोन बाय एलिमेंट्स हुज एटॉमिक। आप तो सीधा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की डेफिनेशन याद रखिए। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स in a multi-electron atom can exist in the same quantum state. This is known as Pauli's exclusion principle। बस ये याद रखो, बाकी कुछ याद नहीं रखना अपन को। ठीक है, इसके बाद हम सीधा इसमें आएंगे, मैथ्स में आएंगे। तो ये तो हो जाएगा आपके पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, क्योंकि हमने 9th 10th के अंदर ही पढ़ा है कि कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते। नाउ वी कैन फॉर्मुलेट। अब हम इसका फॉर्मुलेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा कंसिडर करेंगे? वी कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल एंड इग्नोर देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और उनका म्यूचुअल इंटरेक्शन, आपस में रिपल्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हैमिल्टोनियन तो क्या पता था, H इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2। तो ये पहले पार्टिकल का हैमिल्टोनियन और ये दूसरे पार्टिकल का हैमिल्टोनियन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन वेव फंक्शन लेते हैं तो हमने देख लिया था कि psi 1 2 का हम क्या लिख सकते हैं, psi 1 psi 2। हमने ये भी देख लिया था कि फर्स्ट पार्टिकल ए स्टेट में है, सेकंड पार्टिकल बी स्टेट में है, तो वेव फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा। करेक्ट। और अगर हमने क्या किया था कि अगर मान लो पहला पार्टिकल बी में है और सेकंड वाला पार्टिकल ए में है, तो ए और बी को एक्सचेंज कर दो। तो ये वाला वेव फंक्शन में हमें प्रीवियस लेक्चर में मिल चुका था। अब बिकॉज द पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विशेबल, वी डोंट नो वेदर एट एनी मोमेंट साई ए बी मतलब ये वाला या फिर साई बी ए मतलब ये वाला डिस्क्राइब द सिस्टम। मतलब हमें ये नहीं पता है कि ये वाला वेव फंक्शन सही है या ये वाला वेव फंक्शन सही है। बोथ हैव इक्वल लाइकलीहुड, यानी कि दोनों के चांसेस इक्वल है। अब जब दोनों के चांसेस इक्वल हैं तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा हमें। और दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं? दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जस्ट अ मिनट। दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो, ऊपर वाला जो वेव फंक्शन है पहले उसे भी लिख लो। ये लिख लिया। और आपको पता है मैथ्स में लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं? दो फंक्शंस दिए हुए हैं और दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना था, तो दोनों को लीनियरली ऐड करना होता है। वो ऐड कर दो या माइनस कर दो। ठीक है, तो हमने यहाँ बीच में प्लस माइनस लगा दिया और दूसरा वेव फंक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये 1/√2 कैसे आया? ये √2 जो है इट इज रिक्वायर्ड टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है कि कोई भी वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल तभी होगा जब वो नॉर्मलाइज होगा। तो यहाँ पर नॉर्मलाइज किया है। नॉर्मलाइज कैसे किया है वो भी देख लो आप एक बार। जैसे हमारे पास कितना था, psi a1 psi b2 प्लस माइनस psi b1 और psi a2। हमारे पास ये इतना ही मिलता। लेकिन देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1। तो नॉर्मलाइज करने के लिए नीचे क्या करना होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो भी इनके कोफिशिएंट होता है उनका स्क्वायर करना पड़ता है। तो ये कितना आ रहा है 2। तो √2 आ रहा है, वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है 1/√2, इसलिए √2 आया है। ठीक है, चलिए। This wave function describes a state of a system in which one particle is in state A and one in state B, but such that either of the two particle is equally likely to be found in either state। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये वेव फंक्शन वो है जिसमें पार्टिकल एक जो है वो A में है, पार्टिकल नंबर 2 जो है वो B में है, लेकिन दोनों के दोनों कंडीशन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम टू सेम है। इट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेव फंक्शन फॉर आइडेंटिकल पार्टिकल ऑल्सो बिकॉज इट इज आइदर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। कैसे करेंगे ये सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक कैसे हुआ? तो सबसे पहले देखो, हमारा एक्चुअल वेव फंक्शन था psi a1 psi b2 प्लस psi b1 psi a2। हम चेंज करते हैं इसमें ए और बी को चेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सबसे पहले अपन चेंज करते हैं ए को 2 से, एक्सचेंज कर देते हैं तो हमें मिलेगा psi a2 psi b1, यहाँ प्लस माइनस है ना, और हमें मिल जाएगा यहाँ पे। एक बार प्लस ले लो, दो ओके, दो फंक्शन मिल रहे हैं आपको, दो फंक्शन अलग अलग ले लो क्योंकि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मिल रहा है अपन को। तो देखो दोनों फंक्शन को अलग अलग लेते हैं। अगर ऊपर वाला फंक्शन लेते हैं psi a1 psi b2 प्लस psi a2 psi b1, इसमें रिप्लेस करो 1 को 2 से, तो क्या मिलेगा psi a2 psi b1 प्लस psi a1 psi b2। अब आप देखो ये वाला और ये वाला वेव फंक्शन सेम है क्या?
दीज आर कंप्लीटली सेम, दोनों बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि ये वेव फंक्शन आपका हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसी के अंदर दूसरा वेव फंक्शन हमारे पास क्या था, साई A1 साई B2 माइनस साई A2 साई B1, इसमें 1 से लेके 2 को इंटरचेंज करते हैं, तो साई A2 साई B1 माइनस साई A1 साई B2। अब ये दोनों वेव फंक्शन सेम टू सेम नहीं है, देखो ये दोनों वेव फंक्शन सेम टू सेम नहीं है, तो अगर इसमें से मैं माइनस बाहर ले लेती हूँ, तो माइनस बाहर ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साई A1 साई B2 माइनस साई A2 साई B1। अब ये जो वेव फंक्शन में आया ये बिल्कुल एज इट इज ऐसा है, देखो करेक्ट, तो ये एंटी सिमेट्रिक हो गया, और ये जो यानी कि जो प्लस साइन वाला वेव फंक्शन है वो आपका सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो गया, और जो माइनस साइन वाला है वो आपका एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, साई बो सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो आएगा वो प्लस साइन के साथ में आ जाएगा, और एंटी सिमेट्रिक जो आएगा वो माइनस साइन के साथ में आ जाएगा, फर्मियोन के लिए और बोसोन के लिए। इफ वी अज्यूम बोथ पार्टिकल टू बी इन द सेम क्वांटम स्टेट इन बी, अगर दोनों पार्टिकल सेम स्टेट में है तो जो बोसोन वाला वेव फंक्शन है वो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सेम स्टेट में हो जाएंगे, मतलब बी तो है ही नहीं, मान लो ये भी ए में है, ये भी ए में है, ये भी ए में है और ये भी ए में है, तो इस चीज को टोटल करो, टोटल ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ ए कर लो और यहाँ पर भी ए कर लो, यहाँ पर भी ए कर लो और यहाँ पर भी ए कर लो, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट होके जीरो आ जाएगा। तो फॉर्मुलेशन कैसे हुआ, इसका मतलब टू बोस पार्टिकल कैन एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट, रह सकते हैं क्योंकि वेव फंक्शन जीरो नहीं आया है, लेकिन टू फर्मी पार्टिकल्स कैन नॉट स्टे इन द सेम क्वांटम स्टेट क्योंकि वेव फंक्शन जीरो आ गया है। यही पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का फॉर्मुलेशन हो गया, करेक्ट, बिकॉज फॉर फर्मी पार्टिकल द वेव फंक्शन वेनिशेस। Therefore, we conclude that two non-interacting Fermi particles cannot be in the same quantum state simultaneously. That is, they both cannot be described by the same set of quantum number. ये पाउली के exclusion principle का formulation था। ठीक है, बस ये इतना ही है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लो थोड़ा सा, इफ पाउलीज प्रिंसिपल वर नॉट ओबेड, अगर पाउली प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन वुड हैव बीन इन द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, सारे के सारे नीचे वाले ग्राउंड स्टेट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अभी तो बोल रहे हैं दो ही रह सकते हैं, लेकिन सारे के सारे आ जाएंगे, हैविंग वेरी हाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इफ दिस वर सो ऑल एटम वुड बी इनर्ट, सारे एटम जो है वो इनर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरत बहुत हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आउटर शेल में तो कोई होगा ही नहीं, सबके सब इनर शेल में हो जाएंगे और कंबाइन नहीं होंगे, एटम्स नहीं बनेंगे, एटम्स नहीं बनेंगे तो मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, एंटायर यूनिवर्स विल बी रेडिकली डिफरेंट यूनिवर्स ही नहीं बनेगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,